जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और अगर ये बात किसी के जीवन पर सबसे सटीक बैठती है तो वो नाम है भगत सिंह। एक ऐसा नौजवान जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। जब वो फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे तब उनके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो जानते हों कि उनका अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत होने जा रही है। 28 सितंबर 1907 को पंजाब की धरती पर जन्मे भगत सिंह बचपन से ही अलग थे। उनका परिवार पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ था, इसलिए देशभक्ति उनके खून में थी। कहा जाता है कि जब वो छोटे थे तो एक दिन अपने पिता को खेत में बीज बोते देख पूछा, हम बंदूकें क्यों नहीं बोते? इतनी छोटी उम्र में भी उनके मन में आजादी का बीज अंकुरित हो चुका था। लेकिन 1919 का वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया, जलियांवाला बाग मैसेकर, सैकड़ों बेगुनाहों की मौत, गोलियों से छलनी जमीन और उस खून से सनी मिट्टी को अपनी बोतल में भरकर घर ले जाता एक 12 साल का लड़का। उस दिन भगत सिंह ने ठान लिया था कि इस खून का हिसाब जरूर होगा। समय बीता और उनका जुनून बढ़ता गया। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ क्रांतिकारी विचारों को अपनाया, किताबें पढ़ी, लेख लिखे और धीरे धीरे वो एक सोच बनते चले गए। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ खुली बगावत का रास्ता चुना। उनके लिए आजादी कोई सपना नहीं थी, वो एक मिशन था। 1928 में जब साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, तब अंग्रेजों की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मौत हो गई। ये खबर भगत सिंह के दिल में आग बनकर उतरी। उन्होंने तय कर लिया कि इस अन्याय का जवाब मिलेगा। और फिर हुआ जॉन सॉन्डर्स का मर्डर। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि अब भारत चुप नहीं रहेगा। लेकिन भगत सिंह सिर्फ बंदूक तक सीमित नहीं थे, वो एक विचारक भी थे। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, मगर किसी को मारने के लिए नहीं। उनका मकसद था बहरों को सुनाना। उन्होंने खुद ही गिरफ्तारी दी ताकि अदालत को अपनी आवाज बना सके। जेल में भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। उन्होंने कैदियों के हक के लिए भूख हड़ताल की, कई दिनों तक बिना खाए रहे, लेकिन उनका इरादा नहीं टूटा। उन्होंने दिखा दिया कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, विचारों में होती है। उनके शब्द, उनके लेख और उनका साहस लोगों के दिलों में आग बनकर फैलने लगा। फिर आया 23 मार्च 1931, वो दिन जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दी गई। कहा जाता है कि तय समय से पहले ही उन्हें चुपचाप फांसी दे दी गई, क्योंकि अंग्रेज डर गए थे उस एक नाम से, उस एक सोच से। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और बोले, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और फिर हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। आखिरी शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह चले गए, लेकिन वो सच में कभी गए ही नहीं। उनका हर शब्द, हर विचार, हर बलिदान आज भी इस देश के युवाओं की रगों में दौड़ता है। उन्होंने सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हर भारतीय के दिल में आजादी का मतलब जिंदा कर दिया। उनकी शहादत के बाद पूरा देश जाग उठा। हर गली, हर शहर, हर नौजवान के अंदर एक नई आग जल उठी और उसी आग ने 16 साल बाद अंग्रेजों को इस देश से जाने पर मजबूर कर दिया।